देखिए, समझते हैं अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल क्या है। बहिर्जात बल जो है पृथ्वी के बाहर बल लगता है, पृथ्वी के बाहर बल लगता है बहिर्जात में। और बहिर्जात में क्या होता है कि अपचय और अपवर्तन की प्रक्रिया से, यानी कि अंतर्जात बलों के द्वारा जो भी स्थलाकृति बनती है उन स्थलाकृतियों का अपचय और अपवर्तन होता है। कारक क्या है? जल, हवा और प्रकाश के द्वारा उसको वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तोड़ने की प्रक्रिया होती है। और इसको संतुलित बल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी स्थलाकृति बनती है उसको संतुलित करता है बहिर्जात बल। ठीक है, अब देखिए अंतर्जात बल जो है पृथ्वी के अंदर लगने वाला बल है। ये दो तरीके का होता है, दीर्घकालिक बल होता है और आकस्मिक बल होता है। डायस्ट्रोपिक फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में दीर्घकालिक बल को। इसका संचालन, ये बल का संचालन, यानी कि ये दो तरीके से चलता है। यह बल एक ऊर्ध्वाधर चलता है वर्टिकल, एक क्षैतिज चलता है हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर जो चलता है उसको बोलते हैं इपेरोजेनिक फोर्स। इस संचालन से, ऐसे इस दीर्घकालिक बल के ऐसे संचालन से समुद्र और महाद्वीप का निर्माण होता है। और क्षैतिज संचालन से वलित पर्वत बनते हैं, भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत बनता है। ये दीर्घकालिक बल जो चलते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये कोई एक दिन में नहीं चलते हैं। इनको चलने में दो एक से 2 लाख वर्षों तक का समय लगता है, तब जाकर के ये पृथ्वी पर इस प्रकार के बड़े बड़े निर्माण कर पाते हैं। आकस्मिक बल में देखिए क्या है, ये क्या होता है, ये अचानक से घटने वाली घटना है। जैसे ज्वालामुखी घटना हो गई, भूकंप की घटना हो गई, भूस्खलन की घटना हो गई। इनसे क्या जो स्थलारूप बनेंगे वो जल्दी बनते हैं, यानी कि इसको सडन फोर्स कहते हैं आकस्मिक बल। इनसे बनने वाली स्थलाकृतियां ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन है। अगर इन सभी प्रक्रियाओं को बनने की जो प्रक्रिया है, चाहे ऊर्ध्वाधर है चाहे क्षैतिज है, यानी कि वलित पर्वत, भ्रंश, ब्लॉक पर्वत, इन सभी पर्वतों का बनने का अगर प्रकार, नियम और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो मेरे क्लास चैतन्य गौतम क्लासेस के वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट को खोलेंगे, वहां पे ये क्लासें आपको पूरी डिटेल में दिख जाएंगी।